हेलो दोस्तों, तो आज मैं हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन यानी सोसियरस स्टोन का मूवी एक्सप्लेन वीडियो लेकर आया हूँ और ये आप सबने ज़रूर देखना है। तो कहानी शुरू होती है। एक ओल्ड मैन, एक बूढ़ा बंदा जिसके लंबे लंबे बाल थे, वो एक मैजिक ऑब्जेक्ट पकड़ के स्ट्रीट लाइट्स की जो लाइट्स होती है वो ऑफ कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एक बिल्ली आ जाती है जो दरअसल प्रोफेसर मिनर्वा मैगोनिगल होते हैं और ये बूढ़ा आदमी प्रोफेसर डम्बलडोर होता है। ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि कैसे जेम्स और लिली मारे गए हैं, कि आसमान में एक रोशनी होती है, एक बाइक उड़ती हुई आ रही होती है और उसमें बैठा होता है एक मोटा बालों के गुच्छे वाला हैग्रिड। उसके गोद में होता है एक छोटा सा बेबी जो दरअसल बेबी हैरी पॉटर होता है। डम्बलडोर हैरी को उसकी आंट पिटूनिया एंड अंकल वर्नॉन के घर छोड़ देते हैं और एक लेटर भी छोड़ देते हैं। फिर हम देखते हैं कि हैरी बड़ा हो चुका है और सीढ़ियों के नीचे की अलमारी का कमरा हैरी का बेडरूम है। वहाँ पे आंट पिटूनिया हैरी को उठा रही होती है और डडले आज बहुत खुश होता है क्योंकि आज उसका 11th बर्थडे था। डडली हैरी को आंट पिटूनिया डडली को एक गिफ्ट दिखाती है, लेकिन वो गिफ्ट्स डडली को पसंद नहीं आते क्योंकि उसे कहीं बाहर घूमने जाना था। तो वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग ज़ू जाएंगे। हैरी भी उनके साथ जाता है और पहली दफ़ा वो ज़ू देखता है। वहाँ पर डडले एक बड़े से सांप को देख के बोर हो रहा होता है क्योंकि वो मज़े से घोड़े बेच के सो रहा होता है। हैरी को पता था कि ऐसा अकेलेपन में रहना कितना मुश्किल है, इसलिए हैरी उससे बातें करने लग जाएगा और हैरानगी की बात, वो हैरी की बातों का जवाब देने लग जाता है। हैरी और जब डडले देखता है कि हैरी ने उस सांप को उठा दी तो उसे ज़ोर का धक्का मारता है और शीशे के ऊपर चल के खड़ा हो जाता है, लेकिन अचानक से वो शीशा गायब हो जाता है और डडले अंदर गिर जाता है और वो सांप बाहर आ जाता है और जाते जाते वो हैरी को थैंक यू बोलता है। पूरे ज़ू में भाग दौड़ मच जाती है और जब डडले उठ के वापस बाहर जाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वो शीशा वापस आ चुका है और वो अब सांप की जगह पे बंद हो गया है। जब अंकल वर्नॉन वहाँ पे आते हैं तो वो हैरी को हंसता हुआ देख के घर सबको लेकर जाते हैं और हैरी के बाल पकड़ के उसे अलमारी में बंद कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि अगली सुबह लेटर बॉक्स से लेटर्स गिरते हैं और हैरी लेटर्स को उठाता है और देखने में मिलता है कि सारे इन तीनों मिस्टर डर्सले, मिसिस डर्सले और उनका मोटू बेबी के लिए सब कुछ आया हुआ था। लेकिन उनमें से एक लेटर था जिसके ऊपर ग्रीन इंक से लिखा हुआ था और वो था हैरी के लिए। वो हॉगवर्ट्स का लेटर था। हैरी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि पहली दफ़ा किसी ने हैरी को लेटर भेजा था। हैरी बाकी की लेटर्स अंकल वर्नॉन को दे देता है और खुद अपना लेटर खोलने ही वाला होता है कि डडले वो छीन के अंकल वर्नॉन को दे देता है। आंट पिटूनिया और अंकल वर्नॉन नहीं चाहते कि हैरी हॉगवर्ट्स जाए। फिर उनके घर में बहुत कुछ होता है, जैसे कि चिमनी से लेटर की बारिश होने लगती है। अंकल वर्नॉन ये सब देख के सोचते हैं कि वो एक सबको आइलैंड पे ले जाते हैं। उस दिन हैरी का 11th बर्थडे था और हैरी 11 साल का होने वाला था, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। तभी वहाँ पे दरवाजे पे एक ज़ोर से ठक ठक होती है और दरवाज़ा टूट जाता है। एक मोटा आदमी बाल के गुच्छे वाला आदमी हैग्रिड अंदर आता है और हैरी को विश करता है उसका केक दे के। हैरी बहुत खुश होता है क्योंकि पहली दफ़ा उसका बर्थडे मनाया गया था। अंकल वर्नॉन डम्बलडोर के बारे में बड़ा कहते हैं और डडले जो कि छुप के हैरी का बर्थडे केक खा रहे होते हैं। हैग्रिड डडले को उसको एक पिग बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हैग्रिड को इतना मैजिक आता नहीं था। इस वजह से
वो सिर्फ उसके पीछे उसकी पूंछ ही उगा सका, जिसके बाद हैरी को बहुत मज़ा आता है और वह हैरी को लेकर बाहर चला जाता है। वो उसे बताता है कि तुम एक विज़र्ड हो और तुम्हें जादुई के स्कूल पढ़ने के लिए जाना है। वो वहाँ से डायगन रैली से चीज़ें ख़रीदता है उसके लिए, और फिर वो उसे एक प्यारा सा उल्लू गिफ्ट करता है, हेडविग। फिर वो लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं ट्रेन के लिए। हैग्रिड टिकट देता है और वो साथ साथ ग्रिंगोट्स बैंक में हैरी को उसके अम्मी अब्बू की दौलत भी दिखाता है, जो कि इतनी सारी थी कि हैरी हैरान रह जाते, क्या कभी मेरे भी अम्मी अब्बू ने मेरे लिए ऐसा छोड़ा था, मैंने कभी सोचा नहीं। फिर उसके बाद हैरी वहाँ से जाता है ट्रेन के लिए, लेकिन बस कंडक्टर कहता है कि तुम पागल लगते हो, मुझे इस नाम की कोई ट्रेन नहीं। लेकिन तभी वहाँ पे वीज़ली फैमिली जा रही होती है। हैरी उनसे हेल्प मांग लेता है और वो फिर ट्रेन में बैठ जाता है। उसकी मुलाकात रॉन से भी हो जाती है और स्कूल पहुँचते हुए प्रोफेसर मिनर्वा मैगोनी बताती है कि 4 हाउसेस हैं, ग्रिफिंडोर, स्लिदरिन, हफलपफ, रेवेनक्लो। हैरी, रॉन और हरमाइनी ग्रिफिंडोर में चुने जाते हैं, ड्रेको स्लिदरिन में चुना जाता है और नेविल लॉन्गबॉटम भी ग्रिफिंडोर में चुना जाता है। ये सारों ही बहुत मस्ती करते हैं, जैसे कि हफलपफ 3 मुंह वाले कुत्ते को ढूंढना, उससे कटवाना, डिटेंशन लेना, फिर पारस पत्थर को ढूंढना और एंड में हैरी का मुकाबला होता है। वोल्डेमॉर्ट से, जिसने उसके अम्मी अब्बू को मारा था। हैरी उसे हरा और उसका एक साथी भी होता है, प्रोफेसर, क्या नाम था प्रोफेसर का, चलो छोड़ो, वो प्रोफेसर डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स के प्रोफेसर थे। और प्रोफेसर कुरेल डार्क आर्ट्स के टीचर थे। और वो हैरी ने जब पारस पत्थर छुआ था तो उसके अंदर थोड़ी सी पावर आ गई थी, जिससे उसने अपने उसके मुंह को हाथ लगाते ही वो मर गया था। हैरी उठता है तो देखता है आगे डम्बलडोर खड़े हुए, और वो उसमें जब हैरी घर जा रहा होता है वापस, तो हैग्रिड उसे एक बुक दे देता है और हरमाइनी एंड मौके पे बोलती है कि यहाँ से घर जाने में मज़ा नहीं आ रहा। तो हैरी कहता है मैं तो घर से ही जा रहा हूँ। इसी के साथ वो ट्रेन में बैठ के वापस अपने घर चला जाता है और ये मूवी एंड हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। मैं बहुत जल्द एक नया वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय।